हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति की। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 हो तो 1 प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन बी का मान होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी क्या है 2 है। देखिए दिया क्या है, a प्लस बी इक्वल पाई बाई 4 दिया है और मान क्या पूछा है 1 प्लस टेन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन बी इक्वल क्या होगा, ये हमसे मान पूछा है। ठीक है, दोनों तरफ हमने टेन लिया, ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी बराबर टेन पाई बाई 4। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए टेन बी इक्वल टेन पाई बाई 4 का मतलब होता है टेन 45, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री और जब डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या होता है 45। तो टेन 45 का जो मान होता है ये होता है 1। तो यहाँ सब देखिए हम लोग लिख सकते हैं टेन ए प्लस टेन बी इक्वल, इस चीज़ को हम पूरा इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, हमने क्या किया, इस चीज़ को पूरा उधर हमने भेज दिया तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इक्वल 1। अब क्या करो, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो हमने क्या किया 1 प्लस टेन ए, भाई यहाँ पे हमने क्या किया 1 जोड़ दिया है, प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इक्वल में क्या है 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए टेन बी इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, बचेगा 1 प्लस टेन ए, यहाँ से टेन बी कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 1 प्लस टेन ए इक्वल में, सॉरी बच्चों यहाँ जब 1 जोड़ा था यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 में 1 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर बचा है 2। अब देखिए 1 प्लस टेन ए इसमें भी है, 1 प्लस टेन ए इसमें भी है, बीच में प्लस चिन्ह, यहाँ से हमने 1 प्लस टेन ए कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस टेन बी इक्वल 2। तो हमारा देखिए 1 प्लस टेन है और 1 प्लस टेन बी का ही मान पूछा था और ये मान हमारा क्या आ गया बच्चों, इसका मान क्या आ रहा है 2। तो अगर अब हम लोग ऑप्शन पे देखें तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये कह रहा है कोसेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर 23 का मान बराबर है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर 67, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, इसी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। हमने क्या किया, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर 23 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 90 में से 67 घटाएं तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23 बचेगा ना। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए
ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अगर कहीं पे tan 90 माइनस थीटा दिया होता है तो वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक हमारे पास सर्वसमीका का फॉर्मूला होता है। सर्वसमीका का फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम इस चीज़ का प्रयोग करें, इस सर्वसमीका का प्रयोग करें तो कॉसेक स्क्वायर 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री क्या है, अपनी जगह पे है। तो ये वाला देखिए बच्चों, ये प्लस में है, ये वाला क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आंसर कितना आ गया, 1। अगर हम ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये क्या है, कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री। इसके बाद दिया है प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री। इसके बाद दिया है प्लस कॉस 64 डिग्री साइन 26 डिग्री, ठीक है। इसका जो है मान पूछा है और ऑप्शन में दिया है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन नीचे वाले को 59 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस 64 और यहाँ पे साइन 26 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 64, ठीक है। 90 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा, 26 बचेगा। अगले स्टेप में देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, जब ये 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन में देखिए यहाँ बचा है साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 31 डिग्री, ये हो गया कॉस स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 जो है अपनी जगह पे। अब यहाँ देखिए कॉस 64 है, ठीक है, कॉस 64 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 64 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 64 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से इसका मान 1 हो जाएगा। प्लस देखिए ये वाला बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस
cos 64 में जब cos 64 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 64 डिग्री। तो यहाँ से देखिए बच्चों 1/1 का मान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से भी इसका मान 1 हो जाएगा। 1 में 1 जुड़ेगा तो इसका मान क्या आ गया 2। अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है तो ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों जो अगला क्वेश्चन हमारा है ना उसमें दिया है, देखिए ये हाइट और डिस्टेंस पे आधारित है। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, हमारा जो वर्ड है इसमें कह रहा है किसी मीनार के आधार से आधार रेखा पर क्रमशः ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू के मीनार के सिरे से अवनमन कोण कोटि पूरक है। ठीक है, ये वर्ड क्या यूज हुआ है कोटि पूरक। कोटि पूरक तब कहलाते हैं जब दो कोणों का अगर योग करें तो वो क्या हो, उनका योग ऑलवेज क्या आए 90 डिग्री आए, तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है कोटि पूरक कहलाती है। और अगर उनका योग 180 डिग्री आती है तो ये क्या कहलाता है समपूरक कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, किसी मीनार के आधार से हमने सबसे पहले क्या किया एक मीनार बना लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये हमारी क्या है मीनार है और इस मीनार की जो ऊंचाई है इसको हमने क्या मान लिया h मान लिया। ये इसका आधार बिंदु है और ये इसका क्या है सिरा बिंदु है। फिर देखिए क्या कह रहा है, किसी मीनार के आधार से आधार रेखा पर क्रमशः a और b दूरी पर हमने जो है यहाँ से देखिए एक दूरी क्या मान लिया a मान लिया, दूसरी दूरी b मान लिया, क्रमशः a और b ये बिंदु हमारे हैं अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, किसी ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q, बिंदुओं का नाम भी दिया, इसका नाम P है और इसका नाम क्या है Q है। ठीक है, उसके बाद देखिए मीनार के सिरे से अवनमन कोण, ये मीनार का सिरा है तो कहने का मतलब ये जो अवनमन कोण है ये क्या है वही क्या कह रहा है अवनमन कोण कोटि पूरक है। कहने का मतलब ये ऐसे यहाँ से कोण बनेगा, अवनमन कोण ऑलवेज नीचे की ओर बनता है, ऐसे ऐसे बनेगा। अगर ये वाला हम थीटा मानते हैं तो ये वाला भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अगर हम यहाँ से देखिए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करें तो क्या होगा कैंसिल, क्या बचेगा 90 बचेगा। ये हमारा डायग्राम जो है इसका तैयार हो गया है। अब आप आगे देखिए पूछ क्या रहा है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, फिर ऊंचाई के लिए ऑप्शन दिया अंडर रूट में ए बी, अंडर रूट में ए बाई बी, ए बी और अंडर रूट में बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग इसको नाम दे देते हैं, ये पी क्यू दिया है, इसको आप मान लो कि ये क्या है ए बी है। तो यहाँ से देखिए चलिए त्रिभुज पहले आप पूरा ले लो, ए क्यू बी में, ए क्यू बी में हमने क्या लगाया tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा h बाई बी, h बाई बी। ठीक है, समीकरण 1 बना दिया। अब दूसरे त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए पी बी में अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल, tan 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा h बाई ए, h बाई ए। तो यहाँ से देखिए tan 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल h बाई ए। इक्वेशन 2 बना दिया। अब हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए हमने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा कर दिया। ये हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल h बाई बी इंटू h बाई ए। तो हमने जो है देखिए tan थीटा कॉट थीटा का जो गुणनफल होता है इसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल ए बी।
तो यहाँ से हम लोग अगर एच स्क्वायर की बात करें तो एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी, तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा सा बस एक वर्ड जो इसमें यूज हुआ है पूरक, इसी पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अगर हम ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, आईआरटी पॉलिटेक्निक में कोशिश करिए कॉन्सेप्ट सही रखिए, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करिए, ठीक है। ये समझाने के दृष्टिकोण से मैं इतना समय लगाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, यदि 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, कह रहा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए इक्वल एक्स हो, इक्वल क्या हो एक्स हो, तो एक्स का मान क्या है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो है कॉट सेक और ये tan वैन के फॉर्म में दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो हमने इसको लिख दिया x बराबर 1 प्लस, ये तो बाई LHS ले लो, ठीक है। ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष, सीधा लिखो बाई LHS। हम लोग इसको लेकर सॉल्व करते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो हमने क्या किया, ये देखो ये ऊपर नीचे चीज़ें इक्वल हैं, हमने यहाँ पे किया इसकी जो है परिमेयीकरण कर दिया। ये 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, तो ये वाला हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। तो हम इस लोग इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये वाला क्या है, एक 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, दोनों का जब गुणा होगा एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों हम लोग जानते हैं होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो ये कहने का मतलब कि अगर हम इसको उधर भेज दें तो ये यहाँ पे आके ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या लिख दिया 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, अपॉन में इसको हमने लिख दिया साइन ए, ठीक है। टोटल का हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये भी स्क्वायर में था और ये भी स्क्वायर में था, तो हमने क्या कर दिया इसको टोटल का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इतना प्रोसेस करने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चों आगे हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया 1 अपॉन सेक ए, ठीक है, और साइन ए अपनी जगह पे टोटल का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा जो बन जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए, ठीक है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए और टोटल का साइन ए का होल स्क्वायर। इतना चीज हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझें, अगर जैसे कोई चीज दिया है 2/3 और यहाँ पे दिया है 4, तो हम लोग क्या करते हैं 2/3 इंटू लगा के इसको पलट के लिख सकते हैं, मतलब 1/4 कर दिए, तो ये हो गया 2 × 1 अपॉन में 3/4। कहने का मतलब ये 3 क्या होता है 4 के साथ मल्टीप्लाई में चला आया। इसी प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए साइन ए का होल स्क्वायर। इतनी चीज हो गई, ठीक है। इसको करने के बाद देखिए अगर हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक हमारा कॉस का अपोजिट होता है,
अगर ये कॉस का अपोजिट होता है तो हम लोग इसको जो है साइन ए अपॉन कॉस ए बनेगा। कहने का मतलब ये जो है हमारा ऐसे दिया है सेक ए साइन ए, तो हम जो है सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए होगा तो ये क्या होता है टेन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमने इसको लिख दिया 1 प्लस सेक ए अपॉन में टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, दोनों ऊपर नीचे सेक ए माइनस 1 ए से गुणा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इससे जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए, ये हो जाएगा सेक ए माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा सेक ए माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एक में प्लस में एक में माइनस है, मतलब ये सेक ए माइनस 1 है, ये सेक ए प्लस 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और नीचे देखिए क्या बचता है, नीचे जो हमारा बच रहा है ये वाला हो गया सेक ए माइनस 1 और यहाँ पे है टेन ए। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, आंसर आने वाला है। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोग जानते हैं कि होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। एक हमारा ये होता है फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग सेक, अगर ये प्लस 1 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा, ये टोटल का स्क्वायर अभी चल रहा है बच्चों, टेन स्क्वायर ए अपॉन में सेक ए माइनस 1 और यहाँ पे है टेन ए। ठीक है, और टोटल का स्क्वायर, टोटल का क्या है स्क्वायर है। अब यहाँ देखो एक टेन से एक टेन कैंसिल हो जाएगा, जब एक टेन से एक टेन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा टेन ए और नीचे बचेगा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ आपको, समझिएगा ध्यान से। देखिए ये वाला जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा टेन ए और नीचे बचेगा सेक ए माइनस 1। ठीक है, और टोटल का क्या है होल स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर खोल दो भाई, एक टेन से एक टेन कैंसिल हो गया ना, तो ऊपर वाला क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए, ये वाला हम लोग लिख सकते हैं सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम देखिए इसको ऑप्शन में अगर उत्तर की जांच करें तो यहाँ ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे जो है आज के जो है क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।